हेलो स्टूडेंट। मैग्निफिकेशन फॉर मिरर रे ऑप्टिक्स के लिए टॉपिक्स देखते हैं स्टूडेंट। मैग्निफिकेशन होता क्या है ये हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन आपका होता है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखें द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी प्रतिबिंब का आकार अपॉन ऑब्जेक्ट का आकार जो होता है आपका मैग्निफिकेशन होता है। अब इसको हम लिखते हैं कि मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका मैग्निफिकेशन है। अब मैग्निफिकेशन हम रियल इमेज और आपके वर्चुअल इमेज दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहले हम कानकेव मिरर में रियल इमेज बनता है तो रियल इमेज के लिए फाइंड कर लेते हैं और फिर जो होता है आपका फाइंड करेंगे हम वर्चुअल इमेज के लिए। तो पहले हम रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट। इसके लिए हम रे डायग्राम बनाते हैं जो हम लोगों ने रे डायग्राम देखा था इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसी में से एक को हम टेकअप करते हैं और ये हम लेते हैं इमेज। तो रियल इमेज के लिए लेते हैं स्टूडेंट। देखें रियल इमेज के लिए हमने बनाया आपका कॉनकेव मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट आप देखें ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है स्टूडेंट। वो ओ डैश यहाँ से एक रेज आपकी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो होती है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है और एक दूसरी रेज जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज पास होती है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेज जो होती है आपकी पास होती है रिटर्न बैक हो जाती है फिर से इसी से सेंटर ऑफ फोकस से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज पास होती है वो फिर रिटर्न बैक होती है इसी से। अब यहाँ पे देखें कि एक पोल पर रेज इंसिडेंट हो रही है और आपको बताए थे कि जो पोल पर रेज इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जिस एंगल पर ये इंसिडेंट होती है उसी एंगल से ये आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर बराबर होते हैं तो ये और ये एंगल दोनों आपके सेम होंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है वो और ओ डैश ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आई और आई डैश यहाँ पे तीनों रेज मीट कर रही हैं। तो ये हमारा होगा इमेज इमेज होगा आई और आई डैश इसको हमने नोट किया। ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है। तो आप देखें रियल इमेज के लिए साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। हम इसको फाइंड करते हैं। हम हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है ओ ओ डैश पी और दूसरा ट्रायंगल है आई आई डैश पी। तो ये देखें ओ ओ डैश पी और आई आई डैश पी आर सिमिलर ट्रायंगल। हम सिंगलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे देखें ट्रायंगल ओ डैश पी एंड ट्रायंगल आई आई डैश पी आर सिमिलर समरूप त्रिभुज है। इनकी हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो हमको मिलेगा आई आई डैश अपॉन ओ डैश। तो यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट आई और आई डैश है या पी डैश नहीं होगा। ये आपका मिलेगा ये आपका है आई ये आपका होगा आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू आई पी अपॉन ओ पी। तो यहाँ से देखें आपका आई डैश ये हुआ आपका और ये ओ डैश है। फिर हमको मिलेगा आई डैश ये ट्रायंगल है आपकी तो इसमें आई पी और अपॉन आपने ले लिया ओ पी। देन हमको रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट देखते हैं। तो हमको रिजल्ट ये हुआ m इक्वल टू माइनस आई अपन ओ इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा माइनस 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 भी अपन माइनस यू। यहाँ पे देखें ये
सॉरी ये माइनस नहीं होगा, प्लस ही है, माइनस भी अपॉन माइनस यू और माइनस आई अपॉन ओ। स्टूडेंट ये हमारा मिला। अब इसमें से देखें, माइनस से माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपका कट गया, तो यम इक्वल टू आपको मिलेगा आई अपॉन वो, और इस माइनस को हम इस तरफ शिफ्ट कर दें तो हमको मिलेगा स्टूडेंट इतना। देखें, यम इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू, ये हमारा मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिला। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन हुआ। अब हम देखते हैं फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। तो देखिए वर्चुअल इमेज ये कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। तो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखें कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश। यहाँ से आपकी एक पैरेलल रेज जा रही है, तो पैरेलल रेज जो होती है आपकी रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर आपकी रेज जो होती है ऐसे पास होगी। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट कि ये हमारी पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, और एक रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेज तो इधर जाएगी नहीं, यहीं से बैक हो जाएगी, रिटर्न बैक। और दूसरी रेज, तीसरी रेज हमारी पोल्स पर इंसिडेंट हो रही है। तो पोल पर जो इंसिडेंट होती है वो रेज फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रेज जो होती है फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब देखें कि ये जो हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है रेज, वो आपको कहाँ से अपीयर्स, लग रहा है कि यप से आ रही है। तो इसको हमने बैक साइड में ड्रा किया, तो ये यहाँ पे यप पर आई। अब इस रे को हम बैक में ड्रा करेंगे तो सी पर मिल रही है, और इसको बैक से ड्रा करेंगे तो ये ऐसे जाएगी। तीनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो दिस इज द इमेज, ये हमारा इमेज होगा, और इसको हम लिखेंगे आई आई डैश। ये हमारा इमेज हो गया। अब स्टूडेंट फिर वही सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रायंगल ओ डैश पी एंड ट्रायंगल आई आई डैश पी आर सिमिलर। तो उसमें हम प्रॉपर्टी लगाते हैं स्टूडेंट। आप देखें, ट्रायंगल ओ ओ डैश पी एंड आई आई डैश पी आर सिमिलर। ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल है, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है साइड का रेशियो जो होता है इक्वल होता है। तो हम ले लेते हैं साइड का रेशियो आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश इक्वल टू आई पी अपॉन ओ पी। आई आई डैश अपॉन ओ डैश इक्वल टू आई पी अपॉन ओ पी। अब इसको देखिए, आई आई डैश को हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ओ ओ डैश सॉरी आई आई डैश को हम मान लेते हैं साइज ऑफ इमेज। ये हमारा साइज ऑफ इमेज होगा, और ओ ओ डैश आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा साइज ऑफ इमेज हुआ, और ये साइज ऑफ, इधर देखें कि दोनों जो होते हैं आपके प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हाइट मेजर किए जा रहे हैं। तो ये और ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। ये जो होता है इस साइड में है, तो इसको हम निगेटिव लेंगे। ये आपका यहाँ से इस तरह के आपके जो डिस्टेंस होते हैं वो निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा पी आई या आई पी है वो पॉजिटिव होगा। इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट। तो ये हमारा यू होगा, और पी से आई तक आपका भी होगा। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं हमारा ये साइज ऑफ इमेज है, और ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। यही हमारा मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमको मिला एम इक्वल टू प्लस आई अपॉन प्लस ओ इक्वल टू, यहाँ से पी आई आपका भी होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ से देखें ओ पी ये आपका माइनस यू होगा। तो यहाँ पे आप रख देंगे माइनस यू। तो हमको ये रिजल्ट मिला एम इक्वल टू माइनस भी अपॉन यू। तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम कुछ मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल केस देखते हैं स्टूडेंट। पहला केस हमारा होता है, देखें कि इफ यम इज ग्रेटर देन 1, अगर यम की वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, तो द इमेज इज
मैग्नीफाइड, जो हमारा इमेज होता है वो मैग्नीफाइड होता है। मीन्स इसका मीन्स ये हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हमारा साइज ऑफ इमेज होगा वो ग्रेटर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। साइज ऑफ इमेज जो बड़ा होगा, साइज ऑफ इमेज जो होता है ग्रेटर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब केस नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। अगर इफ m इज लेस देन 1, तो इस कंडीशन में द इमेज इज डिमिनिश, यानी इमेज जो होगा वो छोटा होगा, हमारा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अगर हमारा m 1 के बराबर हो, इफ m इक्वल टू 1, द इमेज इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे कंडीशन में साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा आपका। साइज ऑफ इमेज जितना, यानी इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों आपकी इक्वल होंगी। अब स्टूडेंट हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ ये कहता है कि फॉर वर्चुअल इमेज के लिए आपका मैग्निफिकेशन जो होता है पॉजिटिव होता है, और फॉर रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है आपका निगेटिव होता है। तो फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए आपकी m जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मतलब आभासी तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए m जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से आप फिफ्थ कंडीशन देखें तो फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए m जो होता है हमारा निगेटिव होता है। अब ये देखें फॉर इन्वर्टेड मीन्स उल्टे, और रियल में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो m होता है हमारा निगेटिव होता है। तो इन्वर्टेड और रियल इमेज के लिए m हमारा निगेटिव होता है। अब स्पेशल केस में हम एक और केस कंसीडर करते हैं। हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे f u एंड f के टर्म से। m की वैल्यू को फाइंड करेंगे u एंड f। हमको m मालूम हो चल चुका है कि m इक्वल टू माइनस v अपॉन u होता है। अब इसमें एक को हम रिप्लेस करेंगे और मिरर फार्मूला को यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे कि हमारा जो होता है कि f और u के टर्म्स में m की वैल्यू क्या होगी, और f और v के टर्म्स में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हम लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशल केस में आप देखें स्पेशल केस हमारा एक और है। स्पेशल केस में हम लेते हैं यहाँ पे m इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट मिरर फार्मूला लिख लेते हैं, और पहले हम मिरर फार्मूला लिख लेंगे और देन हम फाइंड करेंगे। तो देखें मिरर फार्मूला है। अब आपको u एंड f के टर्म्स में फाइंड करना है। तो जिसके टर्म में u के टर्म्स में कह रहा है तो आप u को इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो u को मल्टीप्लाई करेंगे तो u के टर्म में आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से हम u के टर्म्स प्राप्त करने के लिए हम u को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे u को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें u अपॉन v, u अपॉन u से u आपका कट जाएगा। यहां से देखें ये हम लेते हैं, देखें कि आपने u को मल्टीप्लाई किया तो u अपॉन v, u अपॉन u, तो u से u आपका कैंसिल हुआ, यहाँ पे हो गया u अपॉन f। अब देखें u अपॉन v मिला और प्लस 1 इक्वल टू u अपॉन f। अब स्टूडेंट यहाँ पे बताएं हम कि आपको मालूम है कि m जो होता है हमारा m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u, v अपॉन u होता है। तो अब यहाँ से आप यहाँ पे देखें कि ये u अपॉन v है, तो इसका मतलब कि 1 अपॉन m, और इसको अगर हम निगेटिव कर दें तो ये हमको मिल जाएगा u अपॉन v। तो देखें u अपॉन v की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन m। तो आप पुट करें इसकी वैल्यू, तो पुट करेंगे तो देखें यहाँ से u अपॉन v की जगह पर हमने ले लिया माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 इक्वल टू आपका हो गया u अपॉन f। ये स्टूडेंट अब यहाँ से m को हमको फाइंड करना है, तो पहले हम 1 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इधर आप ले आइए और फिर सॉल्व करते हैं हम। तो देखें
इस तरफ लाए आपका -1/m इक्वल टू u/f -1। अब f को आप यहाँ ले आइए तो आपको मिलेगा u माइनस f/f, ये आपको मिलेगा u माइनस 1/f। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे, देन हमको मिलेगा, देखें यहां से मिला 1/m इक्वल टू, ये आपका यहाँ पे आ रहा है तो u माइनस f और अपॉन f। अब देखें इस माइनस को ब्रैकेट को ओपन करें तो यह माइनस u होगा, यह प्लस f होगा, यानी ये मिल जाएगा आपका f माइनस u/f। अब आपको m फाइंड करना है तो इसको रिवर्स कर दिए, इन्वर्टेड कर दीजिए, उलट दीजिए, तो आपको मिलेगा रिजल्ट यहाँ पे m इक्वल टू f/f माइनस u। ये आपका रिजल्ट होगा u एंड f के टर्म्स में मैग्निफिकेशन। अब यहीं पे हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, v एंड f के टर्म्स में हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट हम लेते हैं v एंड u। तो देखें आप v m इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे m है इन टर्म्स ऑफ v एंड f। अब आपको मैंने बताया कि जिसके टर्म्स में आपको फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे u के टर्म्स में फाइंड करना था तो हमने u को मल्टीप्लाई किया, यहाँ v के टर्म्स में को फाइंड करना है तो हम v को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम मिरर फार्मूला लिखते हैं, तो मिरर फार्मूला हमको मिला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब स्टूडेंट यहाँ से आप देखेंगे कि हमको ये फाइंड हुआ। अब यहाँ आप v को क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो v को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा v/v प्लस v/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से आपका ये भी इस v से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ तो 1 बचा और प्लस v/u इक्वल टू v/f। तो देन हमको मिलेगा 1 प्लस v/u इक्वल टू v/f। अब आप ये देखें कि v/u, ये हमारे पास v/u है, v/m इक्वल टू माइनस v/u, यानी अगर माइनस m इसको कर दें हम तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो v/u के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस m, यानी ये टर्म्स जो होगा हमारा माइनस m के बराबर होगा और हमको m फाइंड करना है तो m हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से इजीली। तो देखें v/u इक्वल टू v/f माइनस 1। अब इसको आप माइनस m रख दीजिए तो हमको देन मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आपको बताया गया कि इतने के बराबर आपका m इक्वल टू होता है इतना। देखें m इक्वल टू माइनस v/u होता है। अब इसको इसके जगह पर माइनस m पुट करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, देखें m इक्वल टू f माइनस v/f। यहाँ पे माइनस आपको कर देना है तो इस माइनस को सॉल्व करने के लिए 1 पहले हो जाएगा और माइनस v/f बाद में। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा f माइनस v/f। ये हमारा होगा f एंड v के टर्म्स में मिरर फार्मूला। अब स्टूडेंट एक अनदर कंडीशन देखते हैं और ये कंडीशन हमारा क्या कहलाता है। अब देखें इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स लेंथ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से आपको ये देखें कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स लेंथ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देन कॉल लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, या इसी को हम बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स लेंथ, अपने लंबाई के ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हो तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, या इसी को बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट ये आपका डेफिनेशन है एक्सियल मैग्निफिकेशन का या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन को। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ml इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। अब इसको हम एक रे डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। देखें
हमारे पास रे डायग्राम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये अकॉर्डिंग एलॉन्ग लेंथ अपने लंबाई के अनुदिश प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है, ये लेंथ है। तो अब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट है, तो इस डिस्टेंस को हम u1 मानते हैं यहाँ से, और इस पोल के डिस्टेंस को u1 मान लेते हैं। यहाँ से हम आपको बताएं, देखें यहाँ से हम ले लेते हैं, देखें ये आपको मान लेते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है u1, ये पोल से हमने ले लिया, और यहाँ से डिस्टेंस हमारा हो गया u2, ये आपका डिस्टेंस होगा u2 पोल से। अब ये हमको इमेज मिली है, तो इमेज ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो होगा डिस्टेंस होगा v2, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका v1। अब ये जो मैग्निफिकेशन हुआ माइनस v अपन u तो होता है, लेकिन अब इसकी यहाँ से डिस्टेंस इतना हमको लेना है, तो यहाँ से हम v1 में से v2 माइनस कर रहे हैं, और यहाँ से u2 में से u1 को हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 हमको मिलेगा। अब इसी को हम आगे थोड़ा सा विस्तार देते हैं, और मिरर फार्मूला को हम डिफ्रेंशिएट करके दिख रहे हैं। देखें इसी को हम इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन du फॉर स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए हम इतना लिख सकते हैं, तो देखें माइनस dv अपॉन du फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। हमारा अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो तो इतने को हम लिखेंगे, इस पोर्शन को हम लिखेंगे स्टूडेंट माइनस dv अपॉन du। तो इसको हम ले लिए माइनस dv अपॉन du। अब मिरर फार्मूला लेते हैं, और मिरर फार्मूला को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे देखें कि d अपॉन dx अगर ये है और x पर n है, तो आप फार्मूला होता है आपका n x पर n माइनस 1। इतना आपको मालूम है कि ये हमारा फार्मूला होता है। अगर आपके पास ये हो कहीं पे कि d अपॉन dx, और आपसे पूछे कोई कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो आप इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं स्टूडेंट, d अपॉन dx, और इसको लिखेंगे x पर माइनस 1। अब ये माइनस 1 आगे आया, और यहाँ पे x पर माइनस 1 और माइनस 1, और फिर आपको मिलेगा माइनस 1, इतना होगा। यानी आपको मिलेगा माइनस ये आपका मिला x पर माइनस 2, ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट x पर माइनस 2। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। तो देखें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब यानी यहाँ पे है 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी। एफ हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है डी अपॉन dx, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो हम इसको 0 कर देंगे, देन हमको मिलेगा स्टूडेंट, देखें 1 अपॉन वी का वी स्क्वायर मिला, या ऐसे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें x पर माइनस 2 आया है, तो ये माइनस आपका v पर माइनस 2 dv अपॉन dt माइनस u, यहाँ पे 1 अपॉन u का मिलेगा आपको u पर माइनस 2 du अपॉन dt। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखें इसको आप इधर लाएं चाहे इसको इस तरफ लाएं, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du अपॉन dt। यानी इसको हम यहीं पे रहने देते हैं,
इसको इस तरफ ले आते हैं और इस v स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर माइनस है तो ऊपर चला जाएगा, आपको मिलेगा माइनस v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। अब स्टूडेंट dt से dt आप काट दें तो dv अपॉन डी यू स्क्वायर डी यू बराबर मिलेगा माइनस v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये हमारा एक रिजल्ट होगा फाइनल। तो स्टूडेंट देखें, लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन या एक्सियल मैग्निफिकेशन का फार्मूला हुआ फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए v स्क्वायर अपॉन माइनस v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसी को एरियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। स्टूडेंट अब हम लेते हैं स्टूडेंट एक सवाल, क्वेश्चन लेते हैं मैग्निफिकेशन पर, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, देखें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 centimeter and 5 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature, यहाँ पे आपसे पूछा कि पोजीशन बताइए, नेचर बताइए एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का मैग्निफिकेशन भी आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखें, सिंपल सवाल है और इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले आपको मैं क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है, देखें फिजिक्स के जब भी न्यूमेरिकल करने होते हैं तो आप जो गिवन डाटा है उसको नोट करें और फिर आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है उसको लिखें, और जो फाइंड करने के लिए कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला ढूंढें और उस फार्मूले में पुट करें, आपको देन गेट रिजल्ट, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट तो यहाँ पे देखें कि हमारा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है मिरर से 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। मिरर से 10 सेंटीमीटर पर है, दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है, एक ही सवाल नहीं है, आपको दो बार पूछ रहा है, एक बार 10 सेंटीमीटर पर रखा है, एक बार 5 सेंटीमीटर का इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपका ज्यादा है इससे, तो यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। तो देखते हैं स्टूडेंट, अब पहले एक हम रे डायग्राम से आपको समझाते हैं। सॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये तो ये गिवन डाटा है हमारा कि ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मिरर से रखा गया है। अब आप देखें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 15 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब आपको रे डायग्राम में हम समझाते हैं, देखें यहाँ पे हमारा मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस है, ये आप देख रहे हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट हम, ये दो पॉइंट है, अब ऑब्जेक्ट देखें यहाँ तक, यहाँ से लेकर आपका, और ये पोल, ये आपका पोल हुआ, तो ये आपका पोल है। ऑब्जेक्ट आपका ये जो होता है 15 सेंटीमीटर के बराबर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट अब आप देखें कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 15 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस जो हुआ आपको मालूम है कि r इक्वल टू होता है 2f। तो f अगर हम यहाँ से फाइंड करें स्टूडेंट तो हमको मिलेगा r अपॉन 2 और r हमारा है 15, 15 बाई 2 मीन्स 7.5 सेंटीमीटर, ये हमको मिला। यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक आपका 7.5 है, ये आपके पोल तक। अब आप देखें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी पोल से 10 सेंटीमीटर, यानी इस जगह पर कहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा पुट है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है। स्टूडेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे
ओ से ओ डैश ले लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो हमको मालूम हो गया, अब आपको फोकस भी मालूम हो गया, फोकस है 7.5 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर। तो दो चीजें हमको फाइंड हो गई। अब आपको चाहिए इमेज डिस्टेंस का मतलब भी फाइंड करना है। लगाइए फिर मिरर फार्मूला और कैलकुलेट कर लीजिए। तो देन हम कैलकुलेट करते हैं। देखें आर एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है हमारा डिस्टेंस। आपको साइन कन्वेंशन बेसिकली ध्यान में रखना है। पोल के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो निगेटिव होते हैं और राइट में जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और पहला सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन जब ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर था। अब यहाँ पे मिरर फार्मूला लगाएं आप और मिरर फार्मूले में आपको पुट करना है। तो देखें एफ आपको मालूम है 7.5 है या 15/2। भी आपको कैलकुलेट करना है, यू आपको मालूम है -10 सेंटीमीटर और ये माइनस हुआ आपका 7.5। अब पुट करते हैं, पुट करने के बाद से इसको देखें ये हमने एफ को पुट कर दिया और यहाँ पे आपने यू को पुट कर दिया। आपको भी को कैलकुलेट करना है तो भी को आप इधर ले आइए, इसको आप इस तरफ ले आइए, यानी भी को हम इस तरफ ले आ रहे हैं और इसको इस जगह पर ले जा रहे हैं। अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। देन हमको मिलेगा रिजल्ट -1/v इक्वल टू 1/7.5 -1/10। अब इसका एलसीएम ले लें स्टूडेंट। अब एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम ले लें और फिर कैलकुलेट कर लें बी की वैल्यू। तो देखें कि ये आप एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलेगा इतना -1/v। यहाँ पे हमने पॉइंट को हटाया, यहाँ पॉइंट 7.5 था, इसको मल्टीप्लाई किए 10 से हमको हमारा पॉइंट कैंसिल आउट हुआ। तो 10/75 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये आपका, इसको देखें एलसीएम के लिए आप इसको इधर गुणा करें, इसका इधर गुणा करें, नीचे इतना हुआ। अब आप देखें 100 - 75, 100 - 75 आपका होगा 25। तो आप रखिए स्टूडेंट। देखें अब इस 25 को आप 75 पे 3 बार में काट दीजिए। अब 10 और 3 जा, तो 10 और 3 आपका गया तो कितना हो 30, यानी v इक्वल टू मिला आपका -30 सेंटीमीटर। तो हमको मिलेगा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आपको नेचर बताना है, फिर मैग्निफिकेशन बताना है। पोजीशन तो हमको मालूम हो गया कि -30 सेंटीमीटर यानी माइनस है, पोल के लेफ्ट में ही आपका है और पोल के लेफ्ट में इमेज बन रही है और ये इमेज आपकी कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज जो होते हैं आपके इन्वर्टेड होते हैं, तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। हमको मिला ये स्टूडेंट की जो हमारे नेचर हैं, नेचर पहला नेचर आपका रियल और दूसरा नेचर आपको मिला इन्वर्टेड। तो हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अब यहाँ पे आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैग्निफिकेशन आपको मालूम है स्टूडेंट कितना होता है रियल। इसके लिए मैग्निफिकेशन m इक्वल टू आपको मालूम है कि -v/u। अब -v तो v की वैल्यू साइन के विथ साइन रखना है आपको। तो -30 और ये माइनस आपका 10, यहाँ से देखें माइनस से माइनस कट गया, ये 10 3 जा, ये 3 आया। m इक्वल टू आपको मिला -3। अब देखें माइनस का मतलब निगेटिव है और निगेटिव साइन। अब आपको जब मैंने मैग्निफिकेशन के बारे में बता रहा था तो आपको मैंने बताया था उसमें कि अगर रियल और इन्वर्टेड के लिए इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमारी निगेटिव होती है, इसलिए हमको ये निगेटिव मिल रहा है स्टूडेंट। अब आप आते हैं हम लोग इसका सेकंड केस लेते हैं। तो सेकंड केस में आप देखें स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। एफ हमको मालूम है
7.5 है। अब विथ साइन आप मिरर फार्मूला में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमको मिलेगा, देखिए मिरर फार्मूला। अब एफ रखिए विथ साइन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन्स यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू को आपको रखना है। दोनों की वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, आपको मिला माइनस, यहाँ पे है 7.5, ये हुआ आपका -5। अब v को कैलकुलेट करना है तो या तो आप इसको इस तरफ उठा लीजिए, अच्छा है v को आप इस तरफ लाइए और इसको आप इस तरफ लाइए। अब ये इधर आएगा तो प्लस और ये इधर जाएगा तो आपका माइनस होगा, तो देन हमको मिलेगा -1/v और ये आ गया तो प्लस। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और फाइंड कर लेंगे, हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। तो देखें -1/v 10/75 -1/5। अब ये पॉइंट को हमने हटाया है तो यहाँ पे 10 हुआ। वैसे भी आप इसको एलसीएम ले सकते तो 15 एलसीएम हो जाएगा। आपके ऊपर है आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, और इतना तो आप, मुझे मालूम है, विश्वास है कि आपको इतनी छोटी सी बातें आपको अच्छी तरह से आती होगी, बहुत इस पर टिपिकल चीज नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट हमको मिलेगा माइनस, अब यहाँ 25 हो गया -75, ये आपको इसमें से आप माइनस करें तो -15 अपान मिलेगा इतना। देखिए ये -15, ये यहाँ पे गलत हुआ है, ऊपर आपका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो देखें आपका एलसीएम ये 1050, सॉरी यहाँ पे 10 5 जा 50 होना चाहिए, तो ये आपका 50 होगा और ये 50 हुआ। तो देखें 50 में से इतना आप माइनस किए तो ये आपको मिलेगा माइनस इतना। अब देखें इसको आप यहाँ से काट दीजिए तो ये आपका 3 हो गया। 5 3 जा कितना हुआ 15, 5 3 जा 15, तो ये आपको मिलेगा, और ये माइनस है और ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से आपका माइनस कट गया। अब आपको रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट ये -1 और इधर भी माइनस रहेगा तो माइनस से माइनस को आप काट दीजिए तो v इक्वल टू आपको मिलेगा, ये प्लस होगा आपका स्टूडेंट। अब ये आपको मिला रिजल्ट इतना, v इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें कि v हमारा पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारा मिरर यहाँ पे है तो देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करके आपको बता देते हैं। देखें ये हमारा फोकस ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख रहे हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो देखें ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है स्टूडेंट, तो जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो मीन्स ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब आपको मालूम है कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर में तो हमारा इमेज जो बनता है बिहाइंड द मिरर, यानी यहाँ पे कहीं पे इमेज आपको फाइंड होता है, और ये इमेज जो होगा आपका इरेक्ट होगा, ये इमेज आपका इरेक्ट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा। तो देखें इमेज हमारा इरेक्ट होगा। अब साइज में लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, आपको v तो मिल ही चुका है, तो v आपको मालूम है 5 मिला है, सॉरी u आपका 5 है और v, तो आपको m मालूम है कि कितना होता है -v/u। अब विथ साइन आप रखेंगे तो -v, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है 15 और यहाँ पे u आपका -5, तो ये आपका कैंसिल हुआ 3, और यहाँ पे देखें 5 3, तो यहाँ पे 3 और माइनस माइनस प्लस हुआ, यानी हमको मिलेगा मैग्निफिकेशन 3, और 3 मैग्निफिकेशन यानी जो हमारा इमेज होगा ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स होगा, ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स होगा स्टूडेंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट
सेकंड क्वेश्चन एक लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन भी आपका बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी जो इमेज है मैंने बता ही दिया कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा इमेज होगा वर्चुअल और इरेक्ट। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये देखें, when the distance of an object from concave mirror is changed from 50 centimeter to 9 centimeter। जब कह रहा है कि अगर हम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट के कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस को 15 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर पर ले जाते हैं, देन इमेज फॉर्म बिकम 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। इमेज हमारा 3 गुना बड़ा हो जाता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आपको फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट, आपको क्या क्या फाइंड है, इसमें क्या क्या आपको मालूम है और क्या आपको फाइंड करना है। एफ आपको मालूम है, एफ आपको फाइंड करना है स्टूडेंट। यू आपको मालूम है, यू आपको यहाँ पे 15 से चेंज करके 9 दो बार यू लेना है। अब देखिए मैग्निफिकेशन आपका ये हो रहा है, यानी m डैश इक्वल टू 3m। एक बार जब u चेंज हो रहा है 15 से चेंज होकर 9 पर आ रहा है, तो मैग्निफिकेशन हमारा पहले m, अगर m हो तो बाद में उसका 3 गुना हो जाता है। अब ये हमारे गिवन डाटे हैं, इस डाटा को यूज करके स्टूडेंट आपको फाइंड करना है। तो देखें f और u हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू। एफ एंड यू के टर्म्स में हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको बताया था। अब उसी फार्मूले को हम यूज करेंगे एफ एंड यू के टर्म में। तो पहले हम लिखते हैं फार्मूले को। स्टूडेंट देखें आप, मैग्निफिकेशन किसके टर्म में ले रहे हैं? एफ और यू के पद में। तो देखें एफ यहाँ पे यू, तो पहली सिचुएशन में हम यू को लेंगे 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे यू को हमने लिया। क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में यू हमारा होता है निगेटिव, तो हम निगेटिव लेकर चलेंगे। देन हम यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट, देखें यू इक्वल टू -15, तो आप यहाँ पे पुट करिए। m इक्वल टू मिला आपका एफ अपॉन एफ प्लस 15, यह हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए u को हमको -9 रखना है, तो हमको मिलेगा u इक्वल टू -9। देन देखें अब यहां से हमको मिल जाए स्टूडेंट m डैश। अब सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं m डैश। तो m डैश जब आप लेंगे तो देखें कि अब आपको m डैश आपका मिला, यहाँ पे u की जगह पर f माइनस यू था, u की जगह पर हमने रखा 9। देन हमको मिलेगा स्टूडेंट m डैश इक्वल टू 3m, m डैश इक्वल टू 3m। अब ये तो गिवन डाटा है, तो गिवन डाटा अब m डैश और m की वैल्यू पुट करते हैं और देन सिंप्लीफाई करके हम फाइंड कर लेंगे f की वैल्यू। तो स्टूडेंट आप पुट करें तो देखें f अपॉन f प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू है m डैश की और यहाँ पे m की वैल्यू है, तो ये हमारा m की वैल्यू है और ये m डैश की वैल्यू है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप, यहाँ पे देखिए f से f आपका कट जाएगा। अब इसको आप इस तरफ करें और इसको आप इस तरफ करें, देन हमको मिलेगा स्टूडेंट देखें f प्लस 15 यहाँ से इस तरफ आपका है, ये f प्लस 15 गया और ये आपका इस तरफ होगा, तो 3f प्लस 27। अब यहाँ पे f कैलकुलेट करना है तो f को हम एक पास करेंगे और ये जो टर्म्स हैं 15 और 27 को एक पास करते हैं। देन हम कैलकुलेट करते हैं, देखें यहाँ से f में से 3f माइनस करेंगे तो 2f मिलेगा और 15 में से 27 को माइनस करेंगे तो -12 मिलेगा। तो हमको मिला f इक्वल टू इतना। अब इसको काट दीजिए स्टूडेंट, तो ये आपको मिल जाएगा -6। तो फाइनल हमको रिजल्ट मिलता है f इक्वल टू
यूनिट जो भी दे रखा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, यहाँ पे यूनिट आपकी सेंटीमीटर है तो ये आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर।